मतलब अब ये ज़ाहिर सारा डेटा जमा हो गया, इसमें नज़र आ रहा है कि डेटा की कितनी अहमियत है, मगर वो डेटा उस हुकूमती मशीनरी को कैसे एक्टिवेट करता था, उसकी अफादियत कैसे होती थी कि आने वाले सालों में डेंगू को रोका गया? उससे ये पता चलाया जा सकता था कि देखिए यहाँ से डेंगू का लार्वा मौजूद पाया गया सर्वेलेंस की वजह से, यहाँ से पेशेंट्स आ रहे हैं और हमारी जो प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पे की गई। इसका मतलब है अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे लार्वा आ रहा है और उसके आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आउटब्रेक हो चुका है और वहाँ पे हमने पिछले 2 हफ्ते में कोई प्रिवेंशन एक्टिविटी नहीं की, तो ये वो जगह है जहाँ पे आउटब्रेक आने का एक बहुत बड़ा चांस है। तो चंद हफ्ते कबल, चंद दिन कबल हम यहाँ पे एक अलर्ट जनरेट कर सकते हैं कि देखिए ये वो मोहल्ला है, ये वो जगह है जहाँ पे अगला आउटब्रेक आ सकता है। इसका मतलब है आज ही वहाँ पे टीम भेजी जाए, स्प्रे करवाया जाए, वहाँ से ये पानी को ख़त्म करवाया जाए और कोई खुले टायर पड़े हैं, वहाँ पे कोई पानी के पडल्स हैं, उनको फौरी तौर पे तल्फ किया जाए, कोई वहाँ पे गंदगी का ढेर है जहाँ ये मच्छर आ सकते हैं उसको ख़त्म किया जाए, वरना यहाँ पे अगला आउटब्रेक आ जाएगा। तो हमने बेसिकली इस तमाम निज़ाम के तहत, जो अच्छा खासा बड़ा सोफिस्टिकेटेड निज़ाम था, इसके तहत हम आउटब्रेक अलर्ट्स जनरेट कर सकते थे चंद हफ्ते इन एडवांस और बता सकते थे कि यहाँ पे अगला आउटब्रेक आने वाला है और यहाँ पे अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को फोकस किया जाए। इसमें आईटी का रोल ज़रूर था, लेकिन इसमें बड़ा रोल इस चीज़ का था कि ये डेटा आ रहा है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट और वेरियस अदर डिपार्टमेंट्स जो इससे मुंसलिक हैं वो इस इंफॉर्मेशन को लेकर उस पर एक्शन कर रहे हैं। और यही वो कोऑर्डिनेशन का काम था जिसमें आईटी मदद कर रही थी, लेकिन जो कोर काम है, जो असल काम था, वो तो यही था कि इस तमाम डेटा को लिया जाए। इन दिस केस 4,70,00,000 एक्टिविटीज़ ओवर टाइम रिपोर्ट हुई और इनको एक्शंस में बदला जाए ताकि उस वक्त वो काम किया जा सके जिसके डेंगू की रोकथाम की जा सके। अगर डेंगू के आउटब्रेक को रोका ना जाए वक्त पर तो ये एपिडेमिक बन जाता है। अगर एक मोहल्ले में आया, नहीं रोका गया, साथ वाले मोहल्ले में आ गया, फिर उस टाउन में आ गया, फिर उस शहर में आ गया, तो फिर तो वो मच्छर जो है वो एक एपिडेमिक की शक्ल इख्तियार कर गया, लोग इन्फेक्ट हो गए, अब उसको जो भी काटेगा वो इन्फेक्शन आगे कैरी होगी, एट सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो देन इट बिकम्स एन एपिडेमिक एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। दिस इज़ व्हाट हैपेंड इन 2011 जब पहली बार आउटब्रेक आया, तो 3 माह के अरसे में 21,000 पेशेंट्स थे पंजाब में, जिसमें से 17,000 सिर्फ लाहौर में थे क्योंकि द epidemic had already spread. So therefore it is very important to control the outbreak, contain the outbreak before it becomes into an epidemic. अब तो आउटब्रेक हो गया और अब तो जाहिर है फिर सर्दियों का इंतजार कर रहे हैं कि इस चीज़ से जान छूटे, मगर आइंदा ऐसा ना हो। मुझे पता है कि आप तनकीद नहीं करते हुकूमत पर, मगर उसके बावजूद आइंदा ऐसा ना हो, उसके लिए आपको कहाँ नज़र आता है कि कोई मिसिंग लिंक हो गया इस सारे के सारे प्रोसेस में, एसओपी में, जो आपने डेवलप किया था कि आइंदा वो ना हो? ये मुख्तलिफ जगह पे लैब्स होता है और जब मैं गवर्नमेंट में काम भी करता था तो ये इस तरह के लैब्स देखने में नज़र आते थे और फिर उनका हम तदारुद उसी वक्त किया करते थे। पहला लैब्स तो ये कि क्योंकि डेंगू का पेशेंट आना एक मायूब बात समझी जाती थी गवर्नमेंट में उस ज़िलाई इंतज़ामिया के लिए या उस अस्पताल या उस टीएमए के लिए, तो ये डेटा छुपाने की कोशिश की जाती है कि मेरी डिस्ट्रिक्ट से, मेरी तहसील से, मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, डिप्टी कमिश्नर हूँ, यहाँ से डेंगू के पेशेंट्स रिपोर्ट ना हो, मेरी जुरिस्डिक्शन में ना हो, अगर होंगे तो पूछताछ होगी कि आपने अपना काम वक्त पे क्यों नहीं किया। तो इसके तदारुद के लिए पंजाब आईटी बोर्ड ने अपने डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हर अस्पताल में रखे हुए थे। ये कहानी शायद इतनी वेल नोन नहीं, लेकिन तमाम अस्पतालों में पंजाब में DHQ, THQ, टर्चरी केयर अस्पतालों में हमारे अपने लोग थे जो कि हमें डेटा रिपोर्ट करते थे कि यहाँ पे डेंगू का पेशेंट आज कोई दाखिल हुआ, नहीं हुआ, उसकी हालत कैसी है, कितना सीरियस है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो हमारे पास एक इंडिपेंडेंट डेटा आता था और जब भी ये काम आप वहाँ पे छोड़ दें वहाँ के लोगों के लिए, तो उनका इंटरेस्ट ये है कि इस डेटा को छुपाया जाए। तो पहला लैप्स इसमें होता है कि ट्रू पिक्चर गवर्नमेंट के सामने आती नहीं। तो मुझे लगता है एक लैप्स तो यहाँ पे, क्योंकि हर साल शुरू में इस एसओपी को हमें रिवाइव करना पड़ता था और बड़े स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लेने पड़ते थे जो कि चीफ मिनिस्टर से शुरू होते थे, ऑल द वे वुड गो डाउन टू TMAs, कि ये हम इस एसओपी को स्ट्रेंथन करें। तो पहला लैप्स तो यहाँ पे होगा। दूसरा लैप्स ये कि फिर मतलब एक सरकारी कार्रवाई नंबर पूरा करने के लिए ये एक्टिविटीज़ तो हो रही हैं, लेकिन वो उस तरह नहीं की जा रही जिस तरह वो ट्रू स्पिरिट में करनी चाहिए कि अगर आपने किया है काम, आपने वहाँ पे गंदगी का ढेर था उसको रिमूव करना है, आपने कोई कब्रिस्तान है वहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है कब्रों के पास, कतबों के पास, उसको आपने ख़त्म करना है। अगर कोई बारिश हुई है तो वासा ने वाटर पडल जहाँ भी छोटा मोटा पानी खड़ा है उसको ख़त्म करना है। तो वो उस तरह से किया नहीं जा रहा। और अच्छी बात इसमें वैसे ये है कि 5 साल क्योंकि मैं डेटा इकट्ठा करता रहा, इस पर मैंने खुद भी बहुत सारे रिसर्च पेपर्स लिखे और इस पर नेशनल पब्लिक रेडियो NPR US ने लिखा, इकोनॉमिस्ट ने लिखा, MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू ने लिखा, साइंस एडवांसेस ने लिखा, दुनिया के जितने बड़े साइंस जर्नल्स और मैगजीन हैं तमाम इस पर लिख चुके हैं कि जो हमने डेटा जब इकट्ठा किया तो उसमें जो इंटरेस्टिंग बात इमर्ज की वो ये कि हम शहर में अब आउटब्रेक्स जहाँ पे आ सकते
सकती हैं, जो हॉट स्पॉट्स उनको हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया। अब हॉट स्पॉट्स क्या थे? वो जहाँ पे टायरों की बहुत सारी दुकानें और टायर बार खुले पड़े हैं। इसका मतलब है टायर जब खुला पड़ा है उसमें पानी इकट्ठा हो सकता है, उसमें डेंगू का मच्छर अंडे दे सकता है और उससे ही फिर वो अफसाइश होती है। आउटब्रेक्स की हॉट स्पॉट्स क्या थे? वो जो कि कब्रिस्तान है जहाँ पे पानी खड़ा होता है, जहाँ कोई कबाड़ खाने हैं वहाँ पे पानी खड़ा होता है, जहाँ पे बिल्डिंगें अंडर कंस्ट्रक्शन है, रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, कोई सीवरेज ब्रोकन है, वहाँ पे पानी खड़ा होता है, वहाँ पे डेंगू का मस्कीटो आता था। तो क्योंकि 5 साल हम ये काम करते रहे और ये एक्टिविटीज़ और अलर्ट जारी करते रहे, तो अब उसके बाद जब भी सीज़न आता था तो हम एक रिपोर्ट पब्लिश करते थे कि भाई लाहौर में ये 74 जगह हैं जिनको हर वीक विज़िट करके SOP के मुताबिक क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि यही वो जगह हैं जहाँ से हर साल आउटब्रेक आता है। तो ये SOP भी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है कि वो डेटा तो मौजूद है, उन चीज़ों को हाईलाइट किया जाए और SOP को स्ट्रेंथन किया जाए। और आपने सही कहा, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करता, जब मैं कर रहा था मुझे मालूम है कितना मुश्किल था हर साल इतने 16,000 लोगों को इंश्योर करना कि वो सही काम कर रहे हैं, हमारे पास सही डेटा आ रहा है, उस डेटा को सही रिपोर्ट किया जा रहा है, उस पर सही एक्शन हो रहा है, उस पर ख़त लिखे जा रहे हैं, उस पर लोग सस्पेंड किए जा रहे हैं, उनको शो कॉज नोटिस सर्व हो रहे हैं, उनको फ़ोन पे डांट पड़ी, उनको मीटिंग्स में डांट पड़ रही है। तो ये एक पूरा एक आपको पता है गवर्नमेंट में एक मुश्किल काम है। तो क्योंकि मुझे मालूम है कितना मुश्किल, इसलिए मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करता। आई होप कि वो भी इस डेटा को, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके उसी मौसर तरीके से इस्तेमाल करें जिस तरह ये पिछले सालों में करते हैं। बहुत शुक्रिया। उमर सैफ हमारे साथ मौजूद थे। पंजाब में पुलिस हो, लैंड रिकॉर्ड हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, उसमें IT को के किरदार को बहुत ज़्यादा बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, उन्होंने ओहदे से हटा दिया था।